क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 12.25 में देखिए, आकृति आप देखिए है, आकृति देखिए ए बी सी डी, ए का है देखिए भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिए भुजा कितना है इसका 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 14, ये भी 14, ये भी 14, ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर वाला का है एगो वर्ग, ठीक है, भुजा वाला एक का है वर्ग है। अब देखिए ए बी सी और डी को केंद्र मानकर क्या कर रहा है जी, ए बी सी और डी को क्या माना है केंद्र, क्या माना है केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। अब बताइए, सुनिए यहाँ बोर्ड पर देखिए, अब देखिए ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा है, बी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा है, सी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा है, डी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा है। बात समझ में? देखिए वर्ग बना है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। आज जो आप देख रहे हैं ना ए बी सी डी, इसको क्या माना है केंद्र मानकर 4 को वृत्त खींच दिया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अब देखिए प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखिए ये स्पर्श कर रहा है वृत्त, देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे का छू रहा है यहाँ, देख रहे हैं यहाँ छुआ रहा है, ये वृत्त एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, किस भाग का 6 अंकित। बस अब देखिए चित्र समझना है, बस सवाल पढ़ लिया, हमें क्या समझना है चित्र समझ गए, सवाल बन गया। अब देखिए आपका जो बताइए ये तो वर्ग है, यही ना रंगा हुआ है, ये आपका जो देख रहे हैं क्या है ए बी सी डी वर्ग है, तो ए बी सी डी एक का है आपका वर्ग। अब इसमें जो वर्ग में देखिए ये वाला भाग का किया है जी रंगा हुआ है। अब ये बताइए पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोण। तो अब बताइए कि जब ये सुनिए यहाँ अब वृत्त है, सुनिए बोर्ड पे देखिए ये वृत्त है, अब वृत्त का हम मान लेते हैं केंद्र, और केंद्र से अगर ई लाइन खींचता किस आकार का हुआ, किस आकार का है ये भाग, किस आकार का हुआ त्रिज्या खंड। अब वही बताइए ये वाला भाग बताइए, ये वाला भाग किस आकार का हो रहा है, ये वाला भाग किस आकार का हो रहा है त्रिज्या खंड बन रहा है। कौन त्रिज्या खंड 4 त्रिज्या खंड। चित्र समझ गए, सवाल बन गया, चित्र समझ गए, क्या बन गया सवाल, कोई दिक्कत ना है। देखो 4 को त्रिज्या खंड हो रहा है। अब बताइए तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से है 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो पता ना चल जाएगा कितना रंगा हुआ है। बोलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा क्षेत्रफल, उसमें से ई और ई 4 का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रंगा हुआ भाग ना पता चल जाएगा। आप ऐसे समझिए, मान के चलाएंगे तारा के एगो रुमाल दिले है, एक चलो मान के चलो तार भौजी हैंगा रुमाल तारा के दिले बड़ी, ठीक बा। अब ओइमे का बनल बा डिजाइन है, का बन गई बा डिजाइन है, डिजाइन रंग दिले बड़ी तार भौजी है पूरा बुझाइल। अब समझा कि जब रंग दिले बड़ी भौजी तार, तो बताओ है नहीं खे रंगल तो केहू कही कितना रंगल बा, तो क्या करबा कैंची से उजार का सब का करिए काट दिया तो रंगल है ना बच जाई। तो वही क्या होता है कि वर्ग के क्षेत्रफल पूरा निकल जाई, अब पूरा के क्षेत्रफल में से है के क्षेत्रफल घटा दिए तो पता ना चल जाई। समझ में आइल, सवाल समझ में आ गया। अब हम बनाए, चलिए हल कर दें। वर्ग की ओए लड़की, वर्ग की भुजा सबसे ज्यादा आवाज जो आ रही है लड़की लोग से आती है, लड़का लोग एकदम शांत है, काहे के शिकायत अब ना करा रहा है लोग। वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है जी 14 सेंटीमीटर है। अब आप ही बताइए ओए बाबू, है देखिए है 14 सेंटीमीटर है सब भुजा 14 है। अब बताइए जब 14 है तो 7 होगा, ये 7 होगा ना जी, तो त्रिज्या टोटल कितना हो जाएगा, टोटल भुजा 14 है तो कितना होगा 7 है, यो 7 तब ना मिला के 14 होगा। तो एक मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा वृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या, वृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या। इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगी 7, तो हेव की त्रिज्या कितना हो जाएगी 7, हेव की त्रिज्या 7, क्योंकि भुजा कितना है 14। आ रहा समझ में। तो आप देखिए त्रिज्या खंड की क्या निकाले हम, त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या निकाले, त्रिज्या खंड की त्रिज्या मतलब रेडियस कितना होगा जी 14/2 ना जी, तो कट जाएगा 7 दूना 14, कितना सेंटीमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। आया समझ में, किसी को दिक्कत। अब त्रिज्या खंड का जब त्रिज्या लिख लिया तो हम त्रिज्या खंड का क्या लिखें कोण, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण जिसको क्या लिखते हैं जी थीटा, क्या लिखते हैं थीटा। क्या होगा जी बताइए, त्रिज्या खंड का कोण कितना डिग्री होगा,
गधा बोलो है ना त्रिज्या खंड है, ये वाला ये त्रिज्या खंड है। तो बताइए ये आपका बर का एक कोना है तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 360 थोड़ी। तो बर का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। तो कितना डिग्री बन गया? आया समझ में? बोलिए। अब क्या निकालना है जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब रंगा हुआ भाग का। तो हम क्या लिखे? वर्ग के क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस बोलिए क्या करेंगे? को त्रिज्या खंड है 4, तो 4 गुणे त्रिज्या खंड का आया समझ में? किसी को दिक्कत? अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र लिख दिए माइनस 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा पाई। ठीक है। अब देखिए भुजा कितना है? भुजा 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? स्क्वायर होगा 4 गुणे थीटा का मान 90 बटा 360 ना, गुणे पाई का मान गुणे आर कितना है? तो 7 सेंटीमीटर का कर देंगे। कौन दिक्कत गुदगुदी? सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो खड़ा होकर पूछ लीजिए। ओए बानर आदमी क्या कर रही है? देखिए बोर्ड पे बार बार बोलते हैं चलते समय रोड पे, पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना। हाँ अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है पढ़ाने में भी ना जी, साथ साथ बोल रहा है लो। तो अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब बताइए कट जाएगा 9 चौका 36, 4 से 4 खत्म। अब बताइए क्या बचा जी? ये हो गई 196 cm स्क्वायर माइनस। अब देखिए कितना होगा जी? 22 बटा 7 गुणे 7 के स्क्वायर कितना हो जाए हैं? 49 cm स्क्वायर हो जाए हैं। अब बता 7 दूना 7 तरीके 7 दूना नहीं जी 7 से 49 हो जाए। 7 मर्त में कट गया ना। अब बताइए क्या होगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। अब बताइए इसमें गुणा करें कितना होगा? 22 में 7 से 100 cm स्क्वायर। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, एक एक खत्म ना जी। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इतना आंसर दिया है 42 cm स्क्वायर दिया है। सबको आ गया समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चले तो लिखा जाए। चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे हम? चित्र बनाएंगे।